तो इस वीडियो में हम बात करने वाले बजाज हाउसिंग फाइनेंस से अगर हम 20 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं और लेना चाहते हैं 20 सालों के लिए, तो ये देखेंगे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय यहाँ पे होम लोन ऑफर करा जा रहा है, कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलता है, कितना यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगती है, कौन कौन सी होम लोन की स्कीमें चलती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अभी अपने जो है होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया है, क्योंकि आरबीआई ने भी जो है अपनी रेपो रेट को जो है घटा दिया है, 6.50 से 6.25 कर दिया है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले 8.5 से स्टार्टिंग हुई थी, अभी इन्होंने घटा के 8.25 कर दिया है और मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 17% तक जाता है। अब वो डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीजें भी डिपेंड करता है, जैसे आप जॉब कैसी करते हो, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड को थोड़े से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन मिलता है, वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड को थोड़े से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन मिलता है। मैक्सिमम 5 करोड़ तक का होम लोन आप ले सकते हो, वो भी मैक्सिमम 32 ईयर्स के लिए। ज्यादातर बैंकों में आपने देखा होगा कि वो मैक्सिमम 30 सालों के लिए होम लोन प्रोवाइड करते हैं, वहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको मैक्सिमम 32 सालों के लिए होम लोन प्रोवाइड कर रहा है। प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे लगते हैं वो अप टू 4% तक लगते हैं लोन अमाउंट का। हो सकता है आपका 1% लगे, हो सकता है 0.5 लगे, हो सकता है 2% भी लग सकता है। अभी यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो, जैसे कि सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है होम लोन का चलता है 8.25 से स्टार्टिंग होती है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर अगर आप कराते हो, मतलब किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन चल रहा है, उसको आप बजाज फाइनेंस में ट्रांसफर कराते हो तो आपको 8.30 का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा। और टॉप अप लोन मेनली वही लोग ले सकते हैं जिन लोगों ने भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में होम लोन ऑलरेडी उनका चल रहा है, वो लोग टॉप अप लोन ले सकते हैं अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए, और टॉप अप लोन उनको 9.10 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाता है। बात करें यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल आते हैं उनको देखिए सैलरी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाता है। जैसे होम लोन में उनके लिए स्टार्टिंग हो जाती है 8.35 से, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर में 8.40 से स्टार्टिंग हो जाती है और टॉप अप लोन में 9.15 से स्टार्टिंग हो जाती है। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल होंगे उनके लिए देखिए थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा रहता है। होम लोन में देखिए स्टार्टिंग हो जाती है 8.55 से, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर में 8.55 और टॉप अप लोन में 9.30 से स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पे कुछ फीस और हिडन चार्जेस की बात करें तो प्रोसेसिंग फीस अप टू 4% तक लगती है। अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे होम लोन लेते हो तो आपको कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस, कोई भी फॉरक्लोजर चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन लेते हो फिर उस केस में आपको चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। लोन स्टेटमेंट चार्जेस के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, इंस्टेंट एंड प्रिंसिपल स्टेटमेंट चार्जेस के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, पेनल्टी चार्जेस वगैरह यहाँ पे लगते हैं। सिक्योर फीस भी यहाँ पे देनी पड़ती है आपको वन टाइम 4,999 रुपए तक की। कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन चलता है? सबसे पहला चलता है इसका बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऑनलाइन होम लोन, जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन रिपेयर रेनोवेशन के लोन लेना, आप ले सकते हो इस स्कीम में। यहाँ पे जब आप अपना जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा और जो डॉक्यूमेंट होगा जब आप सबमिट कर दोगे तो सबमिट होने के बाद जब जो है बजाज फिनसर्व उसका वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन होने के 48 आवर्स के अंदर जो है आपका लोन डिसबर्सन यहाँ पे कर दिया जाता है। मैक्सिमम यहां से आप 5 करोड़ तक का लोन अमाउंट ले सकते हो, वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी पे, जितनी आपकी सैलरी होगी उसके हिसाब से मेनली यहाँ पे आपको होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट आता है बजाज हाउसिंग लोन फॉर डॉक्टर्स। अब यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं उनको भी जो है यहाँ पे होम लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है कोई भी न्यू प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। नेक्स्ट आता है बैलेंस ट्रांसफर। किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अगर आपका होम लोन चल रहा है उसको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में ट्रांसफर करा सकते हो, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर। टॉप अप होम लोन चलता है, जिन लोगों का भी एग्जिस्टिंग होम लोन बजाज हाउसिंग फाइनेंस में चल रहा है वो लोग यहाँ से टॉप अप लोन की भी फैसिलिटी ले सकते हैं। और टॉप अप लोन एक टाइप का पर्सनली लोन है, जिसमें पर्सनल लोन जैसे आप लेने जाते हो तो 14-15% के आसपास का देखने को मिलता है। वहीं अगर आप टॉप अप लोन लेते हो तो आपको जो है यहाँ पे 9 से 10% के अराउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। और टॉप अप लोन मैक्सिमम आप यहाँ पे 1 करोड़ तक का ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा जो भी अप्लाई कर रहा है उसकी एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सैलरी के देखिए आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए सबसे पहले, तो एज आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 75 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। चाहे आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, आप एलिजिबल हो गए यहाँ से लोन लेने के लिए। 3 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल से आप करंट जो है रेजिडेंस होनी चाहिए, जिस जगह पे भी आप रह रहे हो वहां पे लगातार आप 1 साल से रह रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो इंडियन सिटीजन ओनली अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अप्लाई करने की 23 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के आप अपने लोन को चुका सकते हो। 3 साल का आपको बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आप जो भी बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो 3 साल से लगातार कर रहे हो। यहाँ पे भी जो है आप किसी सिटी में अगर आप रह रहे हो तो वहां पे लगातार आप 1 साल से रह रहे हो। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है होम लोन की, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड या फॉर्म 16 इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो।
केवाईसी के डॉक्यूमेंट की बात करें जिसमें आप फोटोग्राफ वगैरह, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हो। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में जैसे आप टाइटल डीड, अलॉटमेंट लेटर, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट वगैरह दे सकते हो। सैलरी स्लिप आपको 3 मंथ की देनी पड़ेगी अगर आप सैलरीड एप्लीकेंट हो और सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो तो आपको बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा आपको 3 सालों का। 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल होंगे उनको आईटीआर और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो, जैसे कि डॉक्टर वगैरह कैटेगरी में आते हो या सीए की कैटेगरी में आते हो, तो आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट भी जो है यहाँ पे देना पड़ता है। और डॉक्टर हो तो एमबीबीएस की डिग्री वगैरह आपको यहाँ पे दिखानी पड़ती। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं मेनली बजाज फाइनेंस से होम लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमको यहाँ से होम लोन लेना है 20 लाख रुपए का। तो हम आ जाते हैं इस ईएमआई कैलकुलेटर पे, अपना होम लोन का अमाउंट डाल देते हैं। 20 लाख का हमको होम लोन का अमाउंट लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 8.25 से स्टार्टिंग हो रही है सैलरीड के लिए, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8.35 से स्टार्टिंग हो रही है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 या 800 के आसपास का होगा और अगर आप जॉब अच्छी करते होगा, आपका सैलरी काफी अच्छी होगी, तो उसके हिसाब से फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे तय होगा। तो हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ले लिया यहाँ पे मिनिमम वाले ले लिया। अगर हमको मिनिमम पर मिल जाता है 8.25 पर और 20 लाख का लोन अगर हम 20 सालों के लिए लेते हैं तो 17,041 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 20,89,915 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको 40,89,915 रुपए की करनी पड़ेगी, जिसमें मेरा प्रिंसिपल लोन अमाउंट का परसेंटेज होगा 48.9 और टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज होगा 51.1 का। इसके अलावा यहाँ पे आपको ईएमआई शेड्यूल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप ये देख सकते हो कि आपकी ईएमआई किस महीने से स्टार्ट होगी। मान लीजिए मेरी ईएमआई अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाली है, तो यहां से आप जितने ईयर्स के लिए भी आपने होम लोन, जैसे यहाँ पे मैंने 20 सालों के लिए होम लोन लिया, तो उन 20 ईयर्स का देखिए मुझे प्रिंसिपल, ये जो ग्रीन वाला प्रिंसिपल होगा और ये जो ऑरेंज वाला इंटरेस्ट होगा। जैसा आप देख रहे हो शुरुआत की जो टेन्योर होता है उसमें आपसे प्रिंसिपल अमाउंट कम काटा जाता है और टोटल इंटरेस्ट जो है वो आपसे ज्यादा लिया जाता है। वही लास्ट के ईयर्स में देखिए प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाता है और इंटरेस्ट आपका कम होने लगता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि जो मेरी ईएमआई बनी 17,041, इसमें जो शुरुआत के जो मैं पहली ईएमआई दूंगा तो मेरा प्रिंसिपल सिर्फ 3,291 का होगा और इंटरेस्ट मेरा 13,750 का होगा। बैलेंस अमाउंट देख सकते हो आप 19,96,000 का बचेगा मेरा। कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया परसेंटेज में ये आप देख सकते हो। जैसे आप अगर हम बाद के सालों में 2035 में अगर हम देखें तो जनवरी देखिए ईएमआई मेरी सेम ही रहेगी 17,000 की। अब जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे 7,300 का हो जाएगा और इंटरेस्ट मेरा 9,700 का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे अपना मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अदर बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के भी होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि एसबीआई में भी स्टार्टिंग हो रही है इस समय 8.25 से, एचडीएफसी में 8.75 से स्टार्टिंग है, आईसीआईसीआई बैंक 8.75 से स्टार्टिंग है, एक्सिस बैंक में भी 8.75 है, फेडरल बैंक में 8.80 है, पंजाब नेशनल बैंक 8.20 से स्टार्टिंग है, कोटक महिंद्रा बैंक 8.65, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.15, केनरा बैंक 8.25, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85 से स्टार्टिंग है, आईडीबीआई बैंक में 8.40 से स्टार्टिंग है, पंजाब एंड सिंध बैंक में 8.35, आरबीएल बैंक में 9% से स्टार्टिंग है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 8.25 से स्टार्टिंग है, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.5%। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल 8.60, इंडिया शेल्टर होम फाइनेंस 11.59, एलएनटी फाइनेंस 8.65, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55, होम फर्स्ट फाइनेंस 11.90, इजी होम फाइनेंस 8.95 और पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 9.50। तो कुछ अदर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लेटेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग हो रही है वो आप यहां से देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लोन्स के ऑफर जाने किसी भी बैंक के, चाहे वो यहाँ पे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके आप ऑफर वगैरह लिंक इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस के होम लोन की, देखिए इसका लिंक आपको सिंपली मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको जाना है, डायरेक्ट आप यहीं से देखिए अप्लाई कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, फीचर्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे ये आप देख सकते हो। और बजाज फाइनेंस अगर कोई होम लोन का ऑफर लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। और आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के होम लोन के बारे में आप हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।